जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राम जी की बहन राजा दशरथ जी की पुत्री है तो वो कहाँ है, कौन थी। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वामी कार्तिकेय के इंद्र जी से ईर्ष्या क्यों कर रहे थे, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। सीताराम जी का विवाह वर्णन किया गया है। चलिए आइए आज की हम शुरुआत करते हैं। जब सीताराम जी का विवाह हो गया तब सुहागिनी सुखी होकर के दूल्हा दुल्हनों को कोहराब में लाई और बड़ी प्रीति से मंगल गीत गाकर के लौकिक रीति कराने लगी। पार्वती जी राम जी को ग्रास लेना सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को लहकोर सिखाती है। रनिवास हास विलास में मग्न है, सभी जन्म फल पाने लगे। इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को कोहरब में लाती है माता। बहुत बाती से फिर रसोइयाँ बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला लिया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े और पुत्रों से दशरथ जी चले। आदर से ही उनके पैर धोए, यथोचित पीड़ों पर बिठाया। जनक जी ने दशरथ जी के पैर धोए, उनके शील स्नेह को कहा नहीं जाती। इस प्रकार से अब रसोई बनी है। देखिए रसोई कैसे बनी है। पत्तलें पड़ने लगी। पहले सोने की कीलों में गढ़ी हुई और मणियों के पत्ते थे और उनके ऊपर सोने की कीलें गढ़ी हुई थी। ये तो पत्तलों का वर्णन किया गया है। और जो भोजन बना हुआ है तो उनका तो स्वाद हम बता ही कैसे सकते हैं। प्रातःकाल होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को बुलाया। अब प्रातःकाल जब होता है, राजा जनक जी के पुत्र हैं लक्ष्मी निधि, उनको बुलाते हैं और पिताजी का संदेश सुन करके सखाओं सहित वहाँ आए। अब यहाँ रामचंद्र जी का कलेव होने वाला है, इसके बारे में बताया। और यहाँ पर ही आपको पता चलेगा कि राम जी की बहन कौन थी, कहाँ पर हैं। चलिए आइए। आप आकर के चरण छू करके सादर प्रणाम किया। देखकर जनक जी बोले कि हे ता तुरंत जनवासे में जाओ जहाँ अवध ऋषि दशरथ जी हैं। राजा दशरथ जी को विनती सुना करके उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेव करने के लिए बुला रहा है। इस प्रकार से राजा जनक जी अपने पुत्र को संदेशा देते हैं कि जाओ, जा कर के चारों कुमारों को कलेव के लिए लेके आओ। इस प्रकार से लक्ष्मी निधि जाते हैं और हाथ जोड़ करके महाराज से कोमल वचन कहते कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए भेजिए। दशरथ जी प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुन करके मंद मंद मुस्कुराते उन्हें चारों कुमारों को शीघ्र ही बुलाया और सुख मान करके भेजते। इस प्रकार से चारों कुमार लक्ष्मी निधि के साथ कलेऊ करने के लिए राजा जनक जी के महल में आते हैं। रानी जनक जी की पटरानी हाथों में सोने के थाल लेकर के आरती सजा कर के मनोहर मंगल गीत गाती हुई रघुनाथ जी का पर्शन हेतु चलती है। इस प्रकार से रानी हाथों में सोने का थाल लेकर आरती सजा करके राम जी और सारे भाइयों का पर्शन करती है और अपने महल के अंदर भीतर लाती है। समय जाकर राम जी की सुंदरता देख करके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आते हैं। उनकी अनुपम सुंदरता देखकर छक गई, मतलब एक तक देखती ही रह जाती हैं कि कितना अनुपम राम जी का रूप है। देवचंद सुनते ही तुरंत धीरे धर करके सुई नैना रानी जागी और झूम झूम कर बार बार हाथों से बलैयाँ लेती। इस प्रकार से रानी सुई नैना चारों कुमारों की बलैयाँ लेती है। के गुण रूप और शील में प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि, यहाँ लक्ष्मी निधि की जो जनक जी की बहू जो हैं सिद्धि, एक सखी के मुख से समाचार सुना है कि चारों राजकुमार आए हैं। तो वह आती हैं और चारों राजकुमारों को अंदर महल के भीतर लेके जाती। इस प्रकार से अब लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि और उनकी सखी सहेलियाँ चारों कुमारों के साथ हास विलास करती हैं। देखिए आइए अभी यह बताते हैं कि शादी के टाइम पर, विवाह के टाइम पर जो हास विलास होते हैं वह कैसे हो रहे हैं। जो स्त्रियां अपना रूप अनुपम मान करके स्वयं घमंड से भरी रहती थी, रामचंद्र जी के मुख का सौंदर्य देखकर के बिना मोल ही बिक गई। अत्यंत सुकुमारी सिद्धि सहित प्रेम से भर गई। उस समय सिद्धि रघुनाथ जी को गारी देने और दिलवाने लगी। देखिए अभी किस प्रकार से होता है। एक सखी बोली कि लाल जी सुनो, तुमने यह सुंदरता कहाँ से पाई? हमने कामदेव को अत्यंत ही सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? सिद्धि बोलती रघुनंदन सुनो, तुम हमारे नंदोई हो, इसी बात तुमसे पूछती हूँ। हे लाल जी छिपाना मत, सभी का विवाह अपनी जाति में ही होता है, फिर अपनी बहन को तुमने भृंगी ऋषि को कैसे ब्याह? देखिए यहाँ पर सिद्धि पूछती है कि तुम्हारी बहन मतलब राम जी की बहन को उन्होंने ऋषि के साथ ब्याह दिया, क्या उनको वे मुनि ले भागे या स्वयं ही साथ में लग गई? हे लालन बस इतनी सी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। तब लक्ष्मण जी जवाब देते कि हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहाँ विधाता ने लिख दिया वहाँ ही उनका संयोग होता है। ब्याह तो सब कर्म के अधीन है। देखें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जी की बहन थी, दशरथ जी की पुत्री थी, जिन्हें
राजा दशरथ जी की कन्या रोमपाद को, देखिए उनका नाम लिखा हुआ है रोमपाद को, अंग देश के राजा ने गोद लेकर के ऋषि को ब्याह दिया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि हाँ दशरथ जी की पुत्री अवश्य ही थी। देखिए आगे के हंसी विनोद को सुनिए आप। देखो कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार है और कहाँ बैरागी जनक जी हैं। सो तुम बैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ, विधाता की गति कौन जाने। तब एक हंसी बात हृदय में आई है, उनको आश्चर्य भी है। तुम सिद्धि हो और तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों स्त्रीवाचक हैं, सो स्त्री का विवाह स्त्री के साथ कैसे हुआ। देखिए हास विलास किस प्रकार से हो रहा है। तब सखी बोलती है, लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है, सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार है, करतूत वाली हैं, जो खीर खाकर ही पुत्र को उत्पन्न कर देती हैं, पति का तो कुछ काम ही नहीं है। तब सखी के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोलते हैं कि प्यारी, अपनी चाल को छिपा करके औरों की बात कहती हो। वेदों में यह रीति बधी है कि माता पिता के बिना कोई नहीं जन्मता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है। उस समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला, जो रानी सिद्धि की छोटी बहन थी, लक्ष्मी निधि की साली थी, वह बोली कि हे लाल जी, तुम लड़प्पन से ही तपस्वियों के संग में रहे हो, हमसे सत्य कहना कि यह छल छंद कहाँ से पाया है। क्या मुनियों की स्त्रियों के साथ अपनी बहन से सीखे हो। हे कुंवर, मीठे सीठे का स्वाद तो बिना चाखे कोई नहीं जान सकता है। भरत जी बोलते हैं कि प्यारी, तुम ठीक ही कहती हो, तुम भी तो अभी कुमारी ही हो, पुरुषों के संग की बातें कहती हो, सो हे प्यारी कहाँ से सीखी हैं। इसी प्रकार से जब कलेव करने के लिए राम जी आते हैं, तब लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि, उनकी बहनें सभी कुमारों के साथ इस प्रकार से वाद विवाद करती हैं। एक हंसी की बात है, इससे हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राजा दशरथ जी की कन्या थी, राम जी की बहन अवश्य ही थी। आज का वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और इस प्रकार से इनका कलह होता है और राम जी अपने भाइयों के साथ में राजा दशरथ जी के पास आ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और इसमें ऐसी बहुत सी अद्भुत बातें हैं जो आपको पता चलेगी। जय श्री राम।